let resistor R, inductor L and capacitor C are connected in series. इसे ध्यान से समझना, पूर्ण है कुछ नहीं, बस ध्यान देना है. Connected in series with AC supply. मैं बाई चांस यदि यहाँ पर लगाना भूल जाऊं वेव, तो इसका मतलब वो नहीं है कि लगानी नहीं है सब में. ये क्या है हमारे पास रजिस्टर, ये क्या है, ये है रजिस्टर R, इंडक्टर L एंड C. When it is to be supplied by a AC voltage V0 sin ओमेगा t. क्या है मेरी AC सप्लाई? V0 sin ओमेगा t. तो क्या स्टार्ट होगा बेटे? करंट विल स्टार्ट, करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. ठीक है. अब यदि करंट फ्लो हो रही है तो बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो बेटे करंट सेम रहेगी. इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन क्या, इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ, आगे इधर और इधर को. हाँ, सारा ले रहा अभी से, बुढ़ापा आ गया कतई. हाँ, क्या है? तो बिकॉज द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट क्या रहेगी हमारी? सेम. और वोल्टेज क्या करेगी? डिफर. तो हमने क्या मान लिया कि व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट voltage appears across the resistor, that is VR, across the inductor, that is VL, and across the capacitor, that is VC. ये आगे जब करंट फ्लो करेगी तो वोल्टेज अपीयर होगा और सभी में करंट की वैल्यू क्या रहेगी बेटे? सेम है ना. तो तीनों में करंट सेम है. इसके एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फेजर डायग्राम. क्या ड्रॉ करेंगे? फेजर डायग्राम. बताओ तीनों में क्या चीज सेम है? तीनों के लिए क्या सेम है? करंट. तो जो कॉमन क्वांटिटी है दैट टू बी कंसीडर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस या 0 डिग्री एक्सिस. कहां पर लेंगे इसे हम? तो हम सबसे पहले हमने मान लिया कि भाई ये है चलो ये एक्सिस मान लिया हमने. ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो है तो बेसिकली ये करंट के, ये डॉटेड लाइन में ही लेनी है आपको और लास्ट में चाहो तो मिटा भी देना है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इज टू बी इन, अरे करंट कैसी है? तीनों में सेम. टू बी अलोंग द एक्स एक्सिस या 0 डिग्री. तो यहां पर मैंने क्या ले ली? करंट. तीनों में क्या कॉमन है? करंट. आई एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, आई एट द एंगल ऑफ. अब सोचो जब ये करंट किससे पास होगी? रजिस्टर से. रजिस्टर से तो वोल्टेज अपीयर होगा. रजिस्टर से वोल्टेज और करंट दोनों कैसे होंगे? सेम फेज में. इसका मतलब दोनों 0 डिग्री एक्सिस पर लाई करेंगे. ये आ गया V एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री, VR 0 डिग्री ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली VR लिख दो, है ना. ये क्या आ गया बेटे? VR. वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर. कब? जब ये करंट किससे पास हो रही है? रजिस्टर से. अब ये करंट किससे पास हो रही है? इंडक्टर से. तो जब इंडक्टर से पास करेगी तो वोल्टेज लीड करेगा और करंट लैग करेगी. तो करंट तो अपनी जगह पर है, वोल्टेज क्या कर रही है? लीड. कितने एंगल से? 90 डिग्री से. तो ये चली गई इंडक्टर की वोल्टेज VL. अब नाउ द करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर. तो जब कैपेसिटर से पास होगी तो क्या होगा बेटे? करंट लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगा. ये आ गया मेरा VC. अब कितनी वेक्टर क्वांटिटी है? 3. VR, VL, VC. यही 2 होती
तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या अप्लाई करते? बेटा पहले समझ लो फिर बाद में कर लेना। यदि 2 होती तो हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कैलकुलेट करते, क्या अप्लाई करते? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन यहाँ पे कितनी है? 3। तो पहले हम क्या करेंगे? किन्हीं 2 को सॉल्व करेंगे। और द बेस्ट अप्रोच क्या है? ये जो 2 वेक्टर अपोजिट हैं, इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? VL माइनस VC, क्योंकि ये VL और ये नेगेटिव में है। तो यदि मैं इसे सीधा कर दूं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होते ही क्या हो जाएगा? ये माइनस VC हो जाएगा। माइनस नहीं आया समझ में? ठीक। अब दोनों को यदि ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर एक डायरेक्शन में, तो A प्लस बी, A प्लस, अब दोनों को यदि ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? शाबाश, VL माइनस VC। अरे आया। अब कितने वेक्टर बचे मेरे पास? 2। एक कौन सा है? R, एक कौन सा है? VL माइनस। नाउ वी कैन ड्रॉ द पैरेललोग्राम। तो चलिए यहां से ये ड्रॉ किया हमने पैरेललोग्राम, और नाउ दिस गिव्स द रिजल्टेंट। ये क्या दे रहा है बेटे? ये रिजल्टेंट है नेट वोल्टेज। ये क्या है? नेट वोल्टेज। V बराबर, बोलो, V नेट मान लो इसे। क्या मान लो इसे? V मान लो खाली। ये क्या है? नेट वोल्टेज। ये क्या है? रिजल्टेंट। अरे क्या है ये? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वोल्टेज, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। और यहां से जो एंगल बनेगा वो क्या है? दैट इज द रिजल्टेंट फेज। रिजल्टेंट फेज, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ। तो अब पहले बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? पहले क्या किया? तीनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। सीरीज में करंट क्या रहेगी? तो पहले करंट का ड्रॉ किया फेजर। अब उसके बाद व्हेन करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर, तो वोल्टेज और करंट किस में रहेगी? सेम फेज। तो वोल्टेज इधर आ गई। व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर, वोल्टेज लीड करेगी, ऊपर चली गई। व्हेन करंट पासिंग थ्रू द इंडक्ट कैपेसिटर, वोल्टेज लैग करेगी, नीचे चली गई। कितने वेक्टर हैं? 3। 3 को 2 को सॉल्व किया, इसको अपोजिट कर दिया, माइनस VC हो गया। नेट कितना आया? VL माइनस। अब कितना बचा? 2, एक VR और एक, ठीक। अब निकालेंगे हम कैलकुलेशन। देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट वोल्टेज। क्या? बाय अप्लाइंग द पैरेललोग्राम। क्या होता है बोलो फॉर्मूला? इन दोनों के बीच का एंगल बेटा कितना है? 90। तो cos 90 वाला तो फैक्टर 0 हो जाएगा। क्या आएगा बोलो? B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। तो एक फार्मूला तो बच्चों ये याद रखना है कि वेन एवर द वोल्टेज साक्षात रूप में दे रखी है ना? यदि वोल्टेज दे रखी है तो कौन सा लगेगा फार्मूला? ये V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का वोल्टेज डायरेक्ट मत जोड़ देना, ये AC है, DC नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या लगेगा? वेक्टर रूल। तो V बराबर स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर, V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। अब सुनो, मैं यहाँ हाँ कर लेना, कोई बात नहीं है। यू आर फ्री, यू आर फ्री 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 फ्री। हाँ जी, अब सुनो, VR बराबर क्या है? IR। बेटा पॉजिटिव वाले की तरफ मूवमेंट होता है, नेगेटिव की तरफ नहीं होता कभी भी। VR बराबर क्या है? IR। क्या है ये? वोल्टेज ड्रॉप across R, across रजिस्टर। अब VL बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू अरे VL बराबर, भगवान कसम कतई कूड़े हो। अरे I इंटू एक्स। R को किससे रिप्लेस किया था? किससे किया था? मैं कह सर मुझसे कूड़ी का करो, मैं कूड़ा नहीं हूं। शिवानी तो सही हो गया। आई एक्सएल, ये क्या है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्या है ये?
वोल्टेज अक्रॉस एल, VC क्या है बेटा बोलो, I इंटू एक्स, आई नहीं आया क्या, नहीं आया बोलो बोलो जल्दी, हाँ हाँ बोलो 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 पूछो, अरे बेटा पूछोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। देखो सुनो दोबारा सुनो, यहां पर ये रजिस्टर है, यदि डीसी होती है तो वोल्टेज क्या लिखते हैं हम, V बराबर आई आर, यदि एसी है तो क्या लिखेंगे, I इंटू आर को रिप्लेस करेंगे एक्स से, एक्स किसका एक्स है, इंडक्टर का, तो लिखेंगे आई एक्स एल, आई ऐसे ही आई एक्स सी, तो क्या आ जाएगा ये आई एक्स सी, वोल्टेज अक्रॉस सी, अक्रॉस सी। अब यदि मैं यहां देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई एक्सएल माइनस आई एक्सी होल स्क्वायर, ठीक, ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन आ जाए, ओहो सॉरी आई एक्सी रह गया, आई एक्सी होल स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा, यहां से आई स्क्वायर है, यहां से आई आएगा, ऊपर से स्क्वायर आएगा तो आई स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ, भरोसा मुझे कुछ नहीं है तुम्हारे ऊपर, 2 पैसे का विश्वास नहीं है तुम्हारा मुझे, एक्सएल ये आ जाएगा, अरे आई बाहर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ से आई स्क्वायर बाहर आई, अब V अपॉन आई बोलो कितना लिख सकते हैं, V अपॉन आई, अब समझना ध्यान से, V अपॉन आई क्या होता है, R, किसके लिए होता है, R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या है भाई, तीनों को मैंने किससे कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R, लेकिन इस केस में क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड है, इसका नाम आ रहा है, इसको देंगे हम नाम इंपीडेंस, और किससे डिनोट करते हैं, Z से, किससे डिनोट करते हैं, Z से, इंपीडेंस प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और रिएक्टेंस का मतलब होता है प्रतिघात, ये क्या है, प्रतिबाधा, यानी कि सबको मिलाकर एक बाधा, सुनो, अरे इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस क्या है, दैट इज नोन एज इंपीडेंस, क्या बोलेंगे इसे, तो इंपीडेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। तो बच्चों ये डेरिवेशन आएगा पूछने के लिए कि फाइंड द इंपीडेंस या ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंपीडेंस व्हेन आर एल एंड सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब यदि मुझे करंट निकालनी है तो करंट क्या होगी, I इज इक्वल टू V अपॉन Z, नॉट R, V अपॉन Z, V अपॉन Z, ठीक है। तो याद रखें कि जब कभी भी हम AC एनालिसिस करेंगे तो करंट का फार्मूला होगा V अपॉन Z, क्या होगा, हाँ AC में। अब कैलकुलेशन ऑफ फेज, कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट, बेटा अब खत्म है ये, एक मिनट रुक जा, रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट फेज, तो रिजल्टेंट फेज, अब बताओ फेज का मतलब होता है डायरेक्शन, क्या होती है, तो यदि ये एंगल फाई आर है तो इसके अपोजिट ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, VL माइनस VC को, VL माइनस, अरे मैग्नीट्यूड ही तो है ये, यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड क्या है, VL माइनस, और इसका मैग्नीट्यूड VR, तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा कि tan phi r रिजल्टेंट फेज इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, एक तो ये हो गया,
वी एल माइनस वी सी अपॉन आर। यदि हमें वोल्टेज गिवन है तो ये फार्मूला, और यदि एक्सएल वगैरह निकालना है तो क्या लिख सकता हूं इसे मैं, tan phi r इज इक्वल टू वी एल की वैल्यू बोलो, अब यार कसम से जी करता है ऐसे लिख दूं, आई एक्सएल माइनस आई अपॉन आई आर, आई से आई मर गया, क्या बचा, फाई आर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। दिस इज द रिजल्टेंट फेस।